ओके स्टूडेंट्स, सो योर टॉपिक जो था लास्ट वीडियो का वो था एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बारे में मैंने बहुत कुछ बता दिया था आपको, बट टुडे आई रिपीट इट। मैं उसे आज फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। एलिमेंट्स क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट्स? एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस which cannot be split up into two or more similar substance by the usual chemical method of applying heat, light or electric energy. This is the definition of elements, जो कि last video मैंने बताया था. So for examples, like hydrogen is an element because it cannot be split up into two or more similar substances. हाइड्रोजन जो है वो एक एलिमेंट है जो दो या उससे ज़्यादा सिमिलर सब्सटेंस में स्प्लिट नहीं करता है बाय द यूजुअल मेथड ऑफ कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शन बाय अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी. अगर हम कोई भी यूजुअल केमिकल मेथड यूज़ करते हैं, लाइक हीट देते हैं या लाइट देते हैं या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, फिर भी वो टू और मोर सब्सटेंस सिमिलर सब्सटेंस में स्प्लिट नहीं करता. कैन नॉट बी split into two or more similar substances. Like, so oxygen is an element because it cannot be broken down into similar substances by chemical method. Oxygen भी एक एटम है जो similar substances में ब्रेक नहीं हो सकता है, यानी दो या दो से अधिक में वो टूटता नहीं है. On the other hand, water is not an element because it can be split up into two simpler substances. बताया था मैंने लास्ट वीडियो में कि H2O जो है वो एटम नहीं है, बल्कि टू और मोर एटम से मिल करके बना हुआ एक कंपाउंड्स है जो कि ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में बाय इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा. इसके बारे में भी डिस्कस किया था, राइट? सो अनदर डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इज एन एलिमेंट कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बिकॉज it is made of only one kind of atom. अब ये एक अलग डेफिनेशन हुई एलिमेंट्स की कि एलिमेंट्स जो होता है वो टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस में स्प्लिट नहीं कर सकता. क्यों? बिकॉज इट इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, क्योंकि एक प्रकार के या एक टाइप्स ऑफ के एटम से बना होता है. दिस गिव्स अस अनदर डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट व्हिच कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज. और एक डिफिनेशन और अलग से बन सकती है इसकी. वो क्या है कि एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस व्हिच इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स. एलिमेंट हुआ है जो केवल एक प्रकार के एटम से मिलकर के बना होता है. फॉर एग्जांपल्स, कॉपर मेटल इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स कॉल्ड कॉपर एटम्स. सो कॉपर मेटल इज एन एलिमेंट. सिमिलरली, आयरन मेटल इज मेड ऑफ ओनली वन आयरन एटम्स. सो आयरन मेटल इज आल्सो एन एलिमेंट्स. इट इज क्लियर from the above discussion that an element is made of same kind of atom. ये जो डिस्कशन मैंने इतने सारे किए, उस डिस्कशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि कॉपर एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, आयरन एलिमेंट है. क्यों? क्योंकि ये वन काइंड ऑफ एटम से मिलकर के बना, यानी एक प्रकार के ही एटम से मिलकर के बना हुआ है, राइट? सो ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल. The atoms of different elements differ in size and composition. यानी अलग अलग एटम्स जो होते हैं वो अलग अलग एलिमेंट्स जो होते हैं वो अलग अलग एटम से मिलकर के बने होते हैं और उनका कंपोजिशन भी अलग होता है, उनकी साइज भी अलग होती है, राइट? There are 118 elements known at present. इसके बारे में कल मैंने डिस्कस किया था कि 118 एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स अभी तक प्रेजेंट हैं, आउट ऑफ विच इज 94 एलिमेंट्स अकर इन नेचर. जिनमें से 94 एलिमेंट्स जो होते हैं वो नेचर में प्रेजेंट हैं, अकर होते हैं. वाइल द रिमेनिंग 24 एलिमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली. यानी जो रेस्ट एलिमेंट्स हो रहे हैं 24 एलिमेंट्स वो आर्टिफिशियली बने हुए, यानी मैन मेड. कैसे हैं? मैन मेड इन लैब में बनाई गई वैज्ञानिकों द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा. लाइक एवरी सब्सटेंस इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ वन और मोर दीज एलिमेंट्स.
Some of the common elements are hydrogen, helium, oxygen, nitrogen, carbon, sulfur, right? ढेर सारे मैंने लिखे थे। आपने पीरियोडिक टेबल अगर देखा हो तो उस पीरियोडिक टेबल में मैंने 118 एलिमेंट्स हैं और वो सभी डिफरेंट एटम से मिलकर के बने हैं और वो सभी वन काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने हैं। उनकी साइज अलग है, उनकी टाइप्स अलग है, वो एक ही प्रकार के एटम से ना मिलकर के डिफरेंट एटम से मिलकर के बने हुए हैं। लाइक दैट फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, आयरन, सिलिकॉन, टिन, मरकरी, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर आल्सो एलिमेंट्स। दे आर द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन एलिमेंट्स। कार्बन के एलोट्रोपीज होते हैं। कितने एलोट्रोपीज हैं? 3। नंबर 1 डायमंड, नंबर 2 ग्रेफाइट, नंबर 3 बकमिस्टर फुलरिन, सो ये सभी कार्बन के बने हैं, बट ये भी इसमें आएंगे, एलिमेंट्स में ही आएंगे, राइट? सो दे आर द एलोट्रोपिक फ्रॉम ऑफ कार्बन एलिमेंट्स। ईच एलिमेंट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय सेपरेट सिंबल। सो यहाँ तक मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस किया था, जो आपको मैंने रिपीट कर दिया। सो टुडे एलिमेंट्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। आज हम डिस्कस जो करेंगे वो है कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं और गैसेस हो सकते हैं। सम एलिमेंट्स आर सॉलिड, सम एलिमेंट्स आर लिक्विड, whereas other elements are gases at the room temperature। रूम टेम्परेचर पे कुछ एलिमेंट्स सॉलिड हैं, कुछ लिक्विड्स हैं, कुछ गैसेस हैं। लाइक एग्जांपल्स, सोडियम एंड कार्बन एलिमेंट्स आर सॉलिड्स, mercury and bromine elements are liquid, whereas hydrogen and oxygen elements are gases at the room temperature। In fact, majority of the elements are solids। ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड्स हैं। जैसे मैंने कहा कि एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स 3 स्टेट्स में हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, राइट? गैसेस में मैंने जैसे कहा अभी, गैसेस में किसके बारे में बात किया? जस्ट लाइक दैट ब्रोमीन एंड मरकरी, ब्रोमीन एंड मरकरी। गैसेस में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। सॉलिड में सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, एल्यूमिनियम। सो वेरियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर 3 states like solid, like liquid, like gas at room temperature। तो इतनी चीजें हुई। जैसे मैंने बताया कि only 2 elements mercury and bromine are liquids in at room temperature। सो मरकरी और ब्रोमीन एक ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में होता है, ये ध्यान रखना। और मेजॉरिटी किसकी है? सॉलिड्स की। सॉलिड कंपाउंड, सॉलिड एलिमेंट्स जो होते हैं मोस्टली ज़्यादा हैं, लिक्विड और गैसेस कम हैं, राइट? सो मोस्ट ऑफ द मटेरियल अराउंड अस आर मेड अप बाय द combination of 2 or more elements। Like example, water is a common material which is made up of 2 elements, hydrogen and oxygen similarly। Sugar is a common material which is made up of 3 elements। सुगर किसका बना है? 3 एलिमेंट्स का बना हुआ है। कौन कौन से हैं वो है आपके कार्बन है, राइट? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला भी वैसे सिंपली जो हम लेते हैं सुक्रोज ले लेते हैं, तो C12H22O11। देखिए इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन। ग्लूकोज की बात करें C6H12O6, इसको भी देखें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनसे मिलकर बने होते हैं, राइट? सो ये सारी चीजें हैं जो एलिमेंट्स में, जिसे हम 3 स्टेट में डिवाइड करते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस में, राइट? अब हम बात करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स की। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स की। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज ऑल एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। यानी एलिमेंट्स को हम कितने ग्रुप्स में डिवाइड किए हैं? 3 ग्रुप्स में, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स। अगर हम बात करें एलिमेंट्स को डिवाइड करें 3 टाइप्स। सो फर्स्ट वन मेटल, सेकेंड वन नॉन मेटल एंड थर्ड इज मेटालॉइड्स, राइट? सो स्टूडेंट्स,
एलिमेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, यानी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स में हम डिवाइड कर रहे हैं इसे। नंबर 1 मेटल, नंबर 2 नॉन मेटल एंड नंबर 3 मेटलॉइड्स, राइट। सो इसके बारे में अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारे टॉपिक्स के। ओके।